ओम शांति। सबसे पहले अपने मन और बुद्धि को मस्तक के बीच में एकाग्र कर लें। मैं आत्मा सुख के सागर की संतान सुख स्वरूप हूँ। मुझसे सुख की पीले रंग की किरणें फैल रही हैं। चारों ओर वातावरण में सुख के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। मैं आत्मा सुख की अनुभूति कर रही हूँ। शिव बाबा से पीले रंग की किरणें मेरे मस्तक पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा सुख से भरपूर हूँ और खुशी से परमात्मा महावाक्य सुनती हूँ। 30/10/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा कह रहे हैं कि बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। इसमें तुम बच्चे आते हो, अल्प को भूल जाते तो बाप की दी हुई प्रॉपर्टी को भी भूल जाते हो। बाबा कहते बच्चे, गाय और बछड़े भी अपने घर को नहीं भूलते हैं। उन्हें भी जंगल में छोड़ दो तो आप ही ढूंढ के अपने घर वापस आ जाएंगे। तुम बच्चों को भी अल्प याद आता है तो उसकी पूरी प्रॉपर्टी भी याद आनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि 4 मुख्य धर्म इस दुनिया में आते हैं: डेटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म और क्रिश्चियनिज्म। बाबा ने कहा चारों की मुख्य राजाई चलती है, इसलिए इन 4 धर्मों को मुख्य धर्म कहा। फिर बाबा ने समझाया कि भक्ति मार्ग में ओम का अर्थ और हम सो हम का अर्थ एक कर दिया है, जबकि ओम का अर्थ भी अलग है और हम सो हम का अर्थ भी अलग है। दोनों का अर्थ अलग अलग है। यह बहुत महीन बातें हैं जो बाबा ने कहा हर बच्चे नहीं समझ पाते, और जो नहीं समझते हैं तो उनको इतनी खुशी भी नहीं रहती, इतना नशा नहीं रहता, तो वे सुनते सुनते फिर उबासी करते हैं, नींद करते हैं या झुटका खाते हैं। बाबा ने कहा अल्पकाल की कमाई भी अगर किसकी हो रही हो तो उसमें भी वो झुटका नहीं खा सकते। उसमें भी ये रहता कि हमारी कमाई हो रही है, लेकिन यहाँ सदा काल की कमाई को भूल जाते हैं, इसलिए ऐसे बैठे रहते जैसे कुछ समझते ही ना हो। फिर बाबा कहते कि बच्चे, 5 मंजिल से गिरना है देह अभिमान। 5वीं मंजिल बाबा ने बताई देह अभिमान। बाबा ने कहा वहाँ से गिरते हैं तो फिर हड्ड-गुड टूट जाते। उसके बाद है काम विकार। तो एक एक मंजिल है, तो बाबा ने कहा ध्यान रखना है कि हम कहीं किसी मंजिल से गिर ना जाएं। फिर बाबा ने समझाया कि कई बच्चे भाषण नहीं कर सकते, मुख नहीं खुलता, सुना नहीं सकते हैं, तो फिर उनको योग करना चाहिए, क्योंकि जो भाषण से ऊंच पद पाते हैं वे भाषण से पाएं, लेकिन जो भाषण नहीं कर सकते हैं तो योग से भी बहुत ऊंचा पद पा सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा हो सकता है भाषण वाले को अभिमान आ जाए, वो गिर जाए, लेकिन योग वाला बहुत आगे जा सकता है, इसलिए योग करना है। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अद्वैत मत कहते हैं। इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न है, मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर है, हमारा घर कहाँ है। उनका रास्ता ही इस खेल में आकर भूल गए हैं। पता ही नहीं है घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबको साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके ड्रामा प्लान अनुसार। कोई कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे वह पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं नई दुनिया के लिए।
यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमर लोक नई दुनिया सतयुग को कहा जाता। अभी तो न सतयुग है न देवताओं का राज्य है, यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के अंत में आकर पहुँचे हैं। अद्वैत शास्त्र भी माना जाता है, वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म हैं, तो शास्त्र भी अनेक हैं। तुम हो एक और एक द्वारा मत मिलती है, उसको कहा जाता है अद्वैत मत। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है, सिर्फ पास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं ना, तो उनको बापूजी कहते हैं, परंतु समझते नहीं है, ऐसे ही कह देते। यह शिव बाबा सच सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच सच है, लौकिक बाप भी सच सच होता है। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापूजी कह देते। वह सब है आर्टिफिशियल और यह है रियल बाप। सब उनको याद करते हैं, फिर कोई कोई उनको भी नहीं मानते, पक्के नास्तिक होते हैं, जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते, यह बुद्धि में याद रखो, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए। माया घड़ी घड़ी भुला देती है, इसलिए याद करना होता है। बाप टीचर गुरु तीनों को ही भूल जाते हैं और एक ही फिर भी भूल जाते। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी और अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्योरिटी के बगैर कोई आत्मा ऊपर रह नहीं सकती, इसलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है। जब सभी पतित तमो प्रधान बन जाते, तब बाप आकर कहते हैं, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे, अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना, सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म ही यह है, डिटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिज्म, अर्थात जिनमें राजाई चलती है। ब्राह्मणों को राजाई नहीं है, न कौरवों की राजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है बेहद के बाप को। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, फिर आधा कल्प में स्वर्ग ऊपर आ जाएगा। इनकी आयु कितनी है कोई भी जानते नहीं है। तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है, तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। चक्र पूरा होता फिर नए सिरे शुरू होता। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे वह किताब पढ़ते तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहता। यह है पढ़ाई। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, कितना याद करते हैं, परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, यह कुछ भी पता नहीं है। इसलिए बाबा ने बताया था, भूल भुलैया का खेल भी बनाते हैं। जहाँ से जाएं दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पार्ट अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं। मनुष्य ब्रह्म तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते,
वाणी से परे जाना है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते वह तो हमारा स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी। अद्वैत बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ती है, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमर लोक में देवता बन जाते हो, वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते जिससे किसी की ग्लानि हो। अभी तुम जानते हो स्वर्ग पास्ट हो गया है, उनकी महिमा है, कितने मंदिर आदि बनाते। उनसे पूछो यह लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है, बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सोहम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सोहम का अर्थ एक कर दिया है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में रात दिन का फर्क हो जाता। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं। इसमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते, अपने को आत्मा समझो और याद करो। हेविनली गॉड फादर हेविन का तुमको मालिक बनाते हैं। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर मुख वंशावली होंगे ना। यह एडॉप्शन है, स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। अब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली? स्त्री है ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं तो वह है कुख वंशावली। बाप कहते यह सब है मुख वंशावली, मेरी कहने से मेरी बनी ना। मेरे बच्चे हैं यह कहने से नशा चढ़ता है, तो यह सब है मुख वंशावली। आत्मा थोड़ी मुख वंशावली है, आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट तो बच्चों को बहुत मिलती है। बाप कहते धारणा नहीं होती, मुख नहीं चलता। तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो तो भाषण करने वालों से भी ऊंच पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते वह 5 मंजिल से गिरने से हड्ड-गुड टूट जाते। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते आओ। बाप कहते काम महाशत्रु है, लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े। बाबा बार बार समझाते क्रिमिनल आँखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में पतित बनने की बात नहीं है, क्रिमिनल आई होती नहीं है, वहाँ कोई भी क्रिमिनल बनते नहीं हैं। 21 जन्म सिविल आइज हो जाती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे, बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना है। दूसरी पॉइंट, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आँखों की बड़ी संभाल रखनी है। वरदान है याद और सेवा के बैलेंस द्वारा
चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए और शरीर में सब अंग जरूरी हैं, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग है सेवा। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, यह भी भाग्य की निशानी है। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते हैं। स्लोगन है, परमात्म प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। ओम शांति।